रुपेश, ओ रुपेश, बाहर निकल। कहाँ छिप के बैठा है? बाहर आ निकम्मे। रुपेश का दिल धक से रह गया। उसने देखा गांव का साहूकार आत्माराम खड़ा था। उसके साथ उसका नौकर मलखान भी था। आत्माराम मोटा लाल मुंह वाला आदमी था। हमेशा बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देता और उसकी आंखों में गरीबों के लिए घमंड झलकता था। रुपेश झोपड़ी से बाहर निकला। नमस्ते भैया, आइए। आत्माराम ने उसकी झोपड़ी को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ते हुए कहा, रुपेश, सच कहूँ तो मुझसे अब तेरे घर की यह गरीबी की गंध भी सहन नहीं होती। कहाँ से आती है यह सड़ी मिट्टी की बदबू? तुम लोग कैसे जी लेते हो ऐसी जगहों पर? खैर, मैं याद है ना, 2 महीने हो गए तेरी बीवी के इलाज के लिए जो पैसे दिए थे। कहाँ था? 15 दिन में लौटा देगा। अब तो पूरे 2 महीने बीत गए। सोचा था तुझ पर तरस खा लूं, मगर लगता है तरस भी बेकार गया। अब बता, कब लौटाएगा मेरा पैसा? या फिर तेरी यह झोपड़ी भी नीलाम कर दूं? वैसे भी किसी काम की तो है नहीं, मगर कम से कम मेरे पुराने गोदाम के लिए टिन और बांस ही काम आ जाएंगे। भैया देखो, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। गांव में रोजी का भी बहुत संकट है और मेरी तबीयत भी कई दिनों से ठीक नहीं चल रही। जिस्म में जान नहीं बची, बुखार उतरता ही नहीं, पैर कांपते हैं, कमर भी सीधी नहीं होती अब। भैया आप तो बड़े आदमी हो, आपको क्या बताऊं। रोज सुबह सोचता हूं कि कहीं से काम मिल जाए, कोई हाथ पकड़ ले, मगर गरीब का हाथ कौन थामता है। बस 2-4 दिन का वक्त और दे दो, किसी तरह काम ढूंढ लूंगा। कुछ मजदूरी मिल गई तो पहले तुम्हारा कर्ज ही चुकाऊंगा। भैया, गरीब की सांस तो आप जैसे लोगों के ही भरोसे चलती है। बस थोड़ा वक्त और दे दो, फिर चाहे मेरी जान भी ले लेना। 4 दिन और? गरीब आदमी की जुबान का कोई भरोसा नहीं। सुन, 2 दिन का टाइम देता हूं। अगर परसों तक पैसा नहीं दिया तो मैं यह झोपड़ी तोड़वा दूंगा। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, यह भी बता दूंगा पटवारी को। फिर देखना कैसे सड़क पर सोता है तू अपनी बीमार बीवी और बच्चे के साथ। भैया, ईश्वर के लिए ऐसा मत करना। ईश्वर का वास्ता है, मुझसे मेरा घर मत छीनो। यह टूटी फूटी झोपड़ी ही सही, मगर यही तो है जो मेरी बीमार बीवी और बच्चे का सहारा है। अगर यह भी चला गया तो मैं उन्हें लेकर कहां जाऊंगा? कौन मुझे अपने आंगन में बैठने देगा? मैं जानता हूं मैंने देर कर दी कर्ज चुकाने में, मगर क्या करूं, किस्मत ने कहीं का नहीं छोड़ा। ना काम है, ना मजदूरी, ना ही खेत। बस ईश्वर के लिए 2 दिन का वक्त और दे दो। मैं परसों तक कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। चाहे अपनी झोपड़ी का टिन बेच दूं या बीवी के गहनों के नाम पर बचे पुराने चांदी के कड़े, मगर तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। भैया, गरीब की आह लगती है, मत छीनो मुझसे। ये एकमात्र छत भगवान का वास्ता है। ठीक है, चल मलखान, आज नहीं तो परसों सही।